यारो ये कौन सा एपिसोड था जिसमें नोबिता की एक छोटी सी गलती की वजह से सुनियो पूरे का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने वाला था। और आपको इस वीडियो में शिजुका की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलेगा। अगर सबसे पहले बात करें शिनचैन के इस डार्क एपिसोड की, तो इस एपिसोड की शुरुआत शिनचैन के स्कूल से होती है, जहां मसाओ खेलते टाइम गिर जाता है और वहां उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर सब उसे ये बताते हैं कि ये एक बैम्बू शूट है। मसाओ को वो बैम्बू शूट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है एंड वो उस बैम्बू शूट को किसी को भी टच करने नहीं देता। एंड इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि रात के समय उस बैम्बू शूट में कुछ अजीब सा होता है, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मसाओ स्कूल आता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और दुखी हो जाता है कि वो बैम्बू शूट वहाँ से गायब हो चुकी है। थोड़ी देर बाद यारो योशिनागा मैम ग्राउंड के स्टोर रूम में जाती हैं और तभी उनके पीछे वो बैम्बू शूट आ जाता है और तभी वो बैम्बू शूट योशिनागा मैम पर हमला कर देता है। तभी सारे बच्चे योशिनागा मैम को ढूंढने जाते हैं, लेकिन अचानक से स्टोर रूम से उनकी मैम बाहर आती हैं, वो भी एक बैम्बू शूट बनकर। उसके बाद बैम्बू शूट सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। इसके बाद स्कूल के सभी टीचर बैम्बू शूट बन जाते हैं। इसके बाद वो बैम्बू मसाओ के ऊपर भी हमला करने जाता है, बट वो अचानक से एक बैम्बू में बन जाता है और ये बैम्बू इतना ज्यादा अजीब क्यों था ये तो किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन इसके बाद से ही बच्चे उस बैम्बू से बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। यारो डोरेमोन का ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें दिखाया जाता है कि नोबिता के दोस्त रास्ते पर कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ सुनियो आता है और वो अपनी कॉमिक बुक मांगता है। लेकिन डोरेमोन उस टाइम पे ये नोटिस कर रहा होता है वो दोनों सुनियो से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और उसी वक्त सुनियो जियान की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा होता है। लेकिन जब ये बात जियान को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सुनकर सुनियो को पीटने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही जियान सुनियो के पास जाता है तभी सुनियो उसे इनविजिबल मिसाइल से बहुत जोर का हिट करता है और जियान बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और ये चीज नोबिता और डोरेमोन दोनों देख रहे होते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी डोरेमोन घर आकर नोबिता से ये पूछता है कि इन सब के पीछे नोबिता का कोई हाथ है। तभी नोबिता डरते हुए डोरेमोन को ये बताता है कि कुछ दिनों पहले इसने सुनियो को एक गैजेट दिया था। और ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि डोरेमोन उसे ये बताता है कि ये गैजेट कोई आम गैजेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल है जिससे किसी की भी जान बहुत ही आसानी से जा सकती है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो दोनों सुनियो के पास गैजेट मांगने जाते हैं, लेकिन सुनियो उन्हें डरा कर भगा देता है। बट उस मिसाइल की वजह से ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया था। डोरेमोन का ये एपिसोड एक ऐसा एपिसोड था जिसने शिजुका की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, क्योंकि इस एपिसोड में शिजुका के छोटे बाल होने का रीजन दिखाया गया है। और ये एपिसोड शिजुका के लिए काफी ज्यादा डार्क था, क्योंकि इस एपिसोड में यही पता चलता है कि शिजुका के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसके बाल इतने छोटे हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिजुका हैलोवीन की तैयारी कर रही होती है, तभी वो गलती से अपने बाल काट लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है नोबिता अपने घर पर आराम कर रहा होता है। तभी नोबिता की मॉम आकर बोलती है कि उसे शिजुका मिलने आई है और फिर शिजुका ये बताती है कि उसने गलती से अपने बाल काट लिए हैं और अगर उसे कोई देखेगा तो उस पर बहुत हंसेगा। और वो डोरेमोन से हेल्प करने के लिए कहती है और तभी शिजुका के बालों पर डोरेमोन एक स्प्रे करता है और जैसे ही वो शिजुका का नाम लेता है शिजुका के बाल बड़े हो जाते हैं और जिसे देखकर शिजुका काफी खुश होती है।
तभी नोबिता भी गलती से शिजुका का नाम ले देता है, जिससे शिजुका के बाल और बड़े हो जाते हैं। लेकिन शिजुका कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लंबे बाल काफी ज्यादा पसंद है। और फिर नोबिता डोरेमोन पर भी वो स्प्रे छिड़क देता है, जिससे डोरेमोन की मूंछें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उन्हें काटते काटते इरिटेट हो जाता है। लेकिन बाद में जब स्प्रे का असर खत्म होता है, तब शिजुका के ओरिजिनल बाल वापस आ जाते हैं, जो उसने गलती से काट लिए थे। बट उसके दोस्तों को उसका ये न्यू हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो शिजुका को उसके बालों को लेके अप्रिशिएट भी करते हैं और बोलती हैं कि तुम इन छोटे छोटे बालों में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। और तभी से शिजुका के बाल ऐसे ही हैं और यही रीजन है शिजुका के छोटे छोटे बालों का। यारो, तुमने ये वीडियो देख ली, बट क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता था? अगर नहीं तो जाकर ये वीडियो देखो और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, हम 4K के काफी ज्यादा करीब हैं।